उसके बाद में वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया गया और युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाने के बाद में भगवान श्याम सुंदर द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। और जो ही ये सूचना कुंती बुआ को मिली, कुंती बुआ तड़प उठी, रो उठी। यद्यपि एक शाम को पहले गोविंद ने बता दिया था कि कल हम जाएंगे, लेकिन दासियों से कहा मुझे ले चलो गोविंद के पास। और दो दासियों के, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग हो गई हैं कुंती बुआ, और हाथ रख करके उनके पास आती। गोविंद ने आती हुई कुंती बुआ को देखा, रथ से छलांग लगा दी, आकर लिपट पड़े। कहा कि बुआ क्या बात है? कहा गोविंद थोड़ी देर के लिए तुम बैठ जाओ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जो विशाल एक यज्ञ हुआ है कुरुक्षेत्र में, वहां पर ऋषि मुनियों ने जो प्रार्थना की थी उसका प्रभाव सभी पर पड़ा था। इसलिए कुंती बुआ कहती हैं कि आप तो भगवान हो। कश्यप ऋषि बता करके गए कि तुमसे जो मांगता है व्यक्ति वो सब मिलता है, लेकिन गोविंद तुमने दुनिया को सब कुछ दिया, लेकिन मुझे तो आपने आज तक कुछ नहीं दिया। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंदमानी आत्मा, गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का मतलब होता है गोमोनी इंद्रियां, और इंद्रियों का जो केंद्रभूत परमात्मा है वही गोविंद है। हमारी सारी इंद्रियों का विषय वह गोविंद बन जाए। नमः पंकज नाभाय, नाभि से शुरू करते हैं ध्यान को, मंत्र भी नाभि से ही बोलना चाहिए। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। और अंत में पंकजांग्रये कहा। ये अपना परिचय दिया कि मैं पंकज हूं। पंकज का मतलब कमल को अगर कमल कहा जाए तो अलग बात है। पंकज नेत्राय पंकजांग्रये, पंकज माने जो कीचड़ में विकसित हुआ कमल है। सांसारिकता एक कीचड़ है और उसमें हम पैदा हुए हैं। अगर फिर भी हम सुरभित हैं, फिर भी भगवान के पास तक जा सकते हैं, तो वो किसी सत्पुरुष की कृपा होगी कि उस फूल को पंख से निकाल करके ठाकुर जी तक पहुंचा दे। कुंती बुआ ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। गोविंद ने कहा कि आपने कुछ मांगा नहीं, तो कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर बात मांगी। और वो क्या कहती हैं? विपदा संतु ना सत्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या द पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, अगर कुछ दे सकते हो तो मेरे जीवन में मुझे विपत्तियां चाहिए, आपत्तियां चाहिए। गोविंद ने कहा कि शायद तुम भूल करके शब्द बोल रही हो। कहा नहीं नहीं गोविंद, मैं अच्छे तरह से अनुभव से कर रही हूं। यदि आप कुंती के जीवन को देखें तो कुंती के जीवन में जितने दुख आए हैं उससे ज्यादा किसी के जीवन में आपको दुख नहीं मिलेंगे। मानो कि कुंती बुआ ने दुखों की पीएचडी की है। बचपन से लेकर के अंत तक उसका जीवन दुखों से भरा रहा। जब उसका विवाह नहीं हुआ था, छोटी कन्या थी, एक ऋषि की सेवा की और उसने उससे कुछ दिव्य मंत्र मांगा। उन्होंने कहा कि ये मंत्र लो, तुम जिसको आवाहन करोगी वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अविवाहित अवस्था में उसने सूर्य का आवाहन किया और जिससे वो गर्भवती हो गई और पुत्र पैदा हुआ। लोक लज्जा की डर से उस माँ को अपने बेटे को काट के संदूक में रख करके बहाना पड़ा। उस माँ से पूछो क्या गुजरी होगी उसके साथ में। उसका जो विवाह हुआ ऐसे पति के साथ में हुआ जो पीलिया रोग ग्रस्त था। चलो जो भी था ठीक था, लेकिन उसे एक श्राप और था, वो कभी भी स्त्री का सहवास ही नहीं कर सकता था। यदि करेगा तो उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अब जैसा भी हो, मंत्र उसके काम आए और मंत्र के प्रभाव से भिन्न भिन्न देवताओं का आह्वान करके उसने अपने जीवन में
3 पुत्रों को प्राप्त किया और 2 पुत्र उसने अपनी जो सहतीर्थ थी, अपनी पत्नी, पति की दूसरी, उसके लिए भी उन्होंने नकुल और सहदेव को जन्म दिलाया। और उसके बाद में कितने दर उसने ठोकरें खाई। नारी के जीवन में पति कैसा भी क्यों ना हो, उसका सहारा होता है। चाहे जैसे थे पांडु, लेकिन वो भी उन्हें छोड़ करके चले गए। दर बच्चों ने ठोकरें खाई। 5 वर्ष की अवस्था में भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए। लाक्षा वानवन के बच्चों को जलाने की चेष्टा की गई। 1 वर्ष अज्ञात में जो कष्ट उन्होंने झेले, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतने पर भी दुर्योधन नहीं माना और उसने दुर्वासा ऋषि को 60,000 शिष्यों के साथ उनके दरवाजे पर भेजा। क्या स्थिति होती है। और इतना ही नहीं, उसके बावजूद भी भरी हुई सभा में उसके परिवार की इज्जत को नीलाम करने की चेष्टा की गई। उसकी पुत्र वधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई। द्रौपदी ने रोते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि गोविंद, मैंने जीवन में सुख नहीं देखे, मैंने दुखी देखे हैं। और जब जब मेरे जीवन में दुख आए, मैंने आपको पुकारा, और जब मैंने आपको पुकारा तो आप मेरे सामने खड़े नजर आए। सुख तो अब आ रहा है, लेकिन क्या करूं इस सुख को पाकर के। एक और तो मेरे बेटे की जय बोल रही है, राजाधिराज युधिष्ठिर महाराज की जय हो, तब तक कोई दूसरी सखी कहती कि गोविंद जा रहे हैं। मैं क्या सुखी बनूं। मैं तो ये अनुभव करती हूं कि वो सुख जिसके आने से ईश्वर चला जाता हो, उससे वो दुख लाख गुना अच्छा है गोविंद, जिसमें तुम मेरे पास बने रहो। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिससे तुम्हारा बिछोए हो जाता हो। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शन। इसलिए मुझे वो विपत्तियां चाहिए जिनमें पल प्रतिपल आपका दर्शन होता है। सुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सभी को इंसान बनाते हैं। दुख दुख ही तो हमें सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार
सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे हुए।
कुल बात यह है कि दुख में सुमरन सब करे, लेकिन सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। गोविंद जान गए कि बुआ ये चाहती कि मैं कुछ दिन और